हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो बिना देरी के चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वो एनालॉजी से, वर्गीकरण से, और वो जो संगत असंगत वाले वो प्रश्न हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है 57, 64, 71, 78, 85। तो हमें उससे अगला पद हमें बताना है। तो ऐसे जब प्रश्न होते हैं उनमें या तो इनके बीच का अंतर देखते हैं कि उसमें कुछ जुड़ा हुआ है, या अगर बढ़ते हैं तो जुड़ा है, या स्क्वायर है, या घन है। तो चलो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है 57 और 64 का बीच का अंतर होता है। 57 में 7 जोड़ते तो 64 आता है। तो 57 से 64 प्लस 7 हुआ है यहाँ पे। और 64 से 71 प्लस 7 हुआ है। 71 में 7 जोड़ते हैं तो 78, और 78 में 7 जोड़ते हैं तो 85। तो अगले में हमें अगर प्लस 7 करते हैं वो ही हमारा ऑप्शन होगा। तो प्लस 7 के लिए होगा। अगर 85 में 7 जोड़ते हैं तो आएगा 92, 92। तो यहाँ पे हो जाएगा 92। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला को में अगला पद ज्ञात कीजिए। वैसा ही प्रश्न है, उसमें संख्या में था, इसमें लेटर में है। तो चलो हम देखते हैं। पहला है YWUSQ। तो अगला हमें बताना है। तो Y आता है हमारा 25 नंबर पे, और तो W आएगा 23 पे, और U आता है हमारा 21 पे, S आता है 19 पे, और Q आता है 17 पे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। एक से लेकर जेड तक, 1 से 26 तक के सारे को लर्न करना और याद कर लो। और दूसरा काम ये कि जो इसके विपरीत शब्द हैं, जैसे AZ, BX, C, ये वाले सारे आप CX, DW, इस तरह पूरे लेटर्स को आप लर्न कर लो सबसे पहले। तो अब आपको देखना है अंतर। 25 से 23 हुआ है, सब में 2 का अंतर है। 25 से 23, -2, 23 से 21, -2, 21 से 19, -2, 19 से 17। तो इसमें भी कर देंगे -2। तो 17 में करेंगे तो माइनस ये आएगा 15। तो यहाँ पे 15 आता है O। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है कि पहली संख्या 7 का संबंध जो 19 से है वही 19 का किससे है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने जुड़े हैं, या तो इसका वर्गमूल है, या घन है, या प्लस हुआ है। तो देखते हैं, इसमें 7 और 19 का बीच का अंतर होता है 12, और 19, तो 7 में 12 जोड़ते तो 19 आता है। और 19 में हमें जोड़ना है कितना, प्लस 12 करना है। तो ये हो जाएगा 9, 2 11, और 1 और 2 3, 31। अगर ऑप्शन में 31 है तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका बीच का अंतर देखा हमने। अगर वही अंतर, वो सेम पैटर्न अगले में लगेगा। अगर वो फॉलो हो रहा है तो आंसर मैच हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे तरीके से करना होता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। तो पहला है TIME, टाइम कोडिंग डिकोडिंग से हमारा प्रश्न है ये। को UKPI कहते हैं। तो DATE को किस तरह रिलेट करेंगे, तो उसका अक्षर हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टी कितने नंबर पे। तो टी आता है हमारा 20 नंबर पे। यहाँ पे लिख लेंगे TIME, टाइम को UKPI। तो टी आता है हमारा 20 पर, आई आता है हमारा 9 पर, और एम आता है हमारा 13 पर, ई 5 पर। और इसी तरह यू यू आता है हमारा 21 नंबर पे, और के आता है 11 पे, पी आता है 16 पे, आई 9 पे। तो अब हमें देखना है कि 20 से हुआ है 21, तो प्लस 1, और 9 से 11, तो ये हुआ है +2, और 13 से 16, तो ये हुआ है +3, और 5 से 9, तो +4। अब हमें पता चल गया
कि पहले +1 फिर +2 +3 फिर +4 हुआ है हर संख्या में, तो इसी तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको। तो अब हम लिखते हैं DATE। डी आता है हमारा 4 नंबर पे, एक ए नंबर पे, टी 20 पर, ई और ई 5 पर। तो पहले में हमें जोड़ना है 1, तो +1 करना है हमें, तो डी से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 5 पे आता है हमारा ई आता है, तो ई से स्टार्ट है। और ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे एफ वाले, या तो ये या ये, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी ही आएगा। दूसरा चेक करते हैं ए। ए आता है हमारा 1 नंबर पे, तो हमें 1 से 2 बढ़ाने हैं, तो यहाँ आ जाएगा सी। 3 नंबर पे 1 से 2 बढ़ाने हैं, +2 करने हैं, तो 3 आ जाएगा। अगला है टी 20, इसमें +3 करना है, और टी में +3 करते हैं तो आएगा हमारा डब्लू। तो डब्लू आ जाएगा हमारा 23 नंबर पे, यहाँ पे डब्लू। और ऑप्शन में भी डब्लू हमारे इसमें है, ऑप्शन सी है, लेकिन एक और बचा, उसको देख लेते हैं। 5 है और 5 से +4 करना है, तो 9 करना है, और 9 आता है आई। तो ये हो जाएगा हमारा ECWI, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस वही सेम पैटर्न फॉलो करना है, हमें ए से लेकर जेड तक के लेटर्स के नंबर पता होना चाहिए कि कितने नंबर पे क्या आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो कार, इंजन, कंप्यूटर। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जो संबंध पहले का दूसरे से है, वो ही संबंध तीसरे का चौथे से होगा। तो कार में सबसे मेन काम होता है इंजन का, इंजन से ही कार चलती है, तो उसी प्रकार कंप्यूटर में मेन होगा ना। तो ऑप्शन दिए हुए हैं वाहन, सीपीयू, स्मृति, सीडी। तो सीपीयू का ही मेन काम होता है, जिस तरह कार में इंजन का काम होता है, उसी तरह कंप्यूटर में मेन काम सीपीयू से होता है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षरों को छांटिए। असंगत को हमें बताना है। तो पहला है DH, बी, PT और JF, UY। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक के लेटर को पता होना चाहिए कितने नंबर पे आते हैं। तो डी आता है हमारा 4 नंबर पे, और एच आता है हमारा 8 नंबर पे, तो 4 से ये 8 हुआ है। और पी आता है हमारा 16 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पर। जे आता है हमारा 10 नंबर पे, और एफ आता है नंबर पर। और यू आता है हमारा 21 नंबर पे, और वाई आता है 25 नंबर पे। तो अब हमें देखना है कि 4 से 8 हुआ, इसका मतलब कि 4 में 4 प्लस हुए हैं, 16 से 20 हुआ है, मतलब +4 हुए हैं। और 10 से 10 से 6 हुआ है, तो ये माइनस हुआ है, ये -4 हुआ है। और 21 से 25, तो ये हुआ है +4। तो हमें अभी देखा कि +4 +4 +4 और -4, तो हमारा ऑप्शन असंगत सी ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। JF हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही असंगत है। ये सारे एक जैसे हैं, सब में प्लस हुआ है और इसमें माइनस हुआ, तो ये असंगत हो गया। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चयन करना है। अभी लेटर दिए हुए थे और अभी दिए हुए हैं संख्या दी गई, उनमें से असंगत को बताना है। तो ऐसे में या तो सेम, इनके जो बीच का जो अंतर होगा वो सेम होगा, या प्लस या माइनस, या फिर वर्ग में होंगी कि किसका वर्ग है, और या फिर घन में होंगी, तो हमें देखना है, या भाज्य अभाज्य, सम विषम, इस तरीके से इसमें देखना रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाज्य अभाज्य भी देख लेते हैं। 13 है अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य है, और 23 भी अभाज्य है। तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। और 25 हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 से भी विभाजित होती है, 25 से भी होती है, और 1 से भी होती है। और 13, 17, 23 ये अभाज्य संख्या है, जो सिर्फ अपनी खुद से ही 1 से और अपने से ही भाज्य होती हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, असंगत इसमें 25 है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। तो ये साथ ही साथ रीजनिंग के साथ ही जीके का भी प्रश्न है।
ये कहूंगी कि जीके का ही प्रश्न है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो जीके के प्रश्न रीजनिंग में दे देते हैं, तो थोड़ी जीके भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें से असंगत शब्द को बताना है। उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, इम्फाल। तो हम देखेंगे कि उड़ीसा एक राज्य है, मणिपुर भी राज्य है, नागालैंड भी राज्य है, लेकिन इम्फाल एक राजधानी है। ये राजधानी है और ये सब राज्य हैं। मणिपुर, नागालैंड सब राज्य हैं, ये राजधानी। तो असंगत हमें पता चल गया कि इम्फाल आएगा, लेकिन इम्फाल किसकी राजधानी है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, WHIT वाइट को JKLWH कोडित किया जाता है, तो उसी प्रकार BLAC के ब्लैक को कोडित कीजिए। ब्लैक को कोडित करना, तो सबसे पहले हम व्हाइट को कोडित करके देखते हैं कि कैसे कर रखा है। तो WHITE व्हाइट। W आता है हमारा 23 नंबर पर, और H आता है 8 पे, I आता है 9 पे, T 20 पे और E 5 पे। तो इसको कर रखा है ZKLWH। Z आता है 26 नंबर पे, और K आता है 11 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, और W आता है 23 पे, और H आता है 8 नंबर पे। तो ये हमें पता है, इनके नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए। तो 23 से हुआ है 26, तो ये हुआ है +3, और 8 से 12 हुआ है, तो ये हुआ है +3। तो 8 से 11 हुआ है +3, और 9 से 12 हुआ है +3। अगला है 20 से हुआ है 23 +3। 5 से 8 हुआ है, ये भी +3। हमें पता चल गया कि सब में ++3 कर रखे हैं। तो अब हमारा आंसर आएगा BLACK। जो भी लेटर लिखे हुए हैं इसमें, उसको में सब में +3 3 करने हैं। तो सबसे पहले करते हैं, B आता है हमारा 2 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे 1 पे, C आता है 3 पे, K आता है 11 पे। तो इससे करेंगे +3 करेंगे, तो B में +3 करेंगे तो 5 नंबर आएगा, 5 आएगा E आएगा। और E के हिसाब से ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, इनमें से आएगा A और B में से। दूसरा है 12, और 12 में अगर 3 ऐड करते हैं तो अगला आएगा O, 15 नंबर पे आता है, ये 5 हो गया। और 1 में 3 करते हैं तो D आएगा अगला, तो 4 आ जाएंगे ये 4 नंबर पे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो B हो गया। आगे कर लेते हैं C। अगला है C में +3 करने हैं हमें, तो C 3 नंबर पे है, और 3 में 3 करेंगे तो 6, और 6 आता है F। अगला है K 11, 11 में 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 14 N। तो हमारा आगा FODFN, ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी कुछ प्रश्न। आई होप कि मेरी जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।